राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जा रही है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है और ये ड्राइव हजारों बेटियों को गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मजबूती लाना इसका हिस्सा है। शर्मा ने भरोसा दिलाया कि राजस्थान इस लक्ष्य को हासिल करने में एक ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पर लगातार काम कर रही है। विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का सौगात मिल रही है। साथ ही हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान भी विकसित भारत 2047 के आपके विजन का ग्रोथ का इंजन बनेगा। अभी हाल ही में संपन्न एआई समिट में पूरे विश्व ने देखा कि भारत भविष्य के लिए तैयार है। आज भारत वह वैश्विक ताकत बनकर उभरा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ये आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राजस्थान के करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं, बल्कि 22,000 परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपको ध्यान होगा कि विगत कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेपर लीक माफिया की गिरफ्त में था। आपके विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि गुजरात और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उन्हें फ्री होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने रिसोर्स और लोगों का इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति के तहत करती है। तिवारी ने कहा कि यह तय किया जाता है कि कब, कहां और किसके खिलाफ क्या रुख अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी की ओर से डिटेल्ड बयान पहले ही जारी किया जा चुका है और वे उसका स्वागत करते हैं। उनके बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। गुजरात का चुनाव होना, पंजाब का चुनाव होना है, तूने तो मुक्त होनी था। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है कि उसे कब, कहां, किसके लिए क्या रुख लेना है। हमारा अधिकृत बयान इस पर आया हुआ है पवन जी का, मैं उसका स्वागत करता हूं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा बिहार के बारे में नेगेटिव बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आज 2 बड़ी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हो रहा है और राज्य में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। झा ने कहा कि बिहार अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये लोग बिहार के प्रति हमेशा नेगेटिव बोलते रहे, कभी भी बिहार के लिए न अच्छा किए, न अच्छा सोचे, न अच्छा बोले। यही रहा इन लोगों का हाल। इसीलिए जनता कहाँ बैठा दी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे और इस देख रहे हैं उसकी शुरुआत हो गई। आज 2 बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन है। अब बिहार में भी लोग पूंजी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर लोगों का विश्वास है और सरकार का विश्वास है कि ये डबल इंजन की सरकार में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। सुरक्षित है हमारा पूंजी भी और बिहार भी इस मामले में। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा गौरव का दिन है, इसलिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, अब समय आ गया है बिहार में उद्योग लगने का। उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज उसमें 2 बड़े उद्योग का शुरुआत हो रहा है। भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट में आए बदलाव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। रंधावा ने कहा कि खिलाड़ियों में नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि युवा खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और अवसर मिल रहे हैं, जिससे राज्य की क्रिकेट प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि स्टेडियम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पॉजिटिव संकेत है। उनके अनुसार खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं को अनुशासन और अवसर देने का माध्यम है। देखिए, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं JKCA के, मैं उनको बधाई दूंगा कि उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर क्रिकेट का जो है एक स्वर्णिम दौर चल रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों से जब से वो इस जिम्मेवारी पे आए हैं, हमने देखा है नई ऊर्जा खिलाड़ियों के अंदर आई है। हालांकि वो स्वयं भी एक्स आर्मी मैन हैं और फील्ड में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा परिणाम जम्मू कश्मीर की टीम आज दे रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब का वहाँ पहुँचना, मैं इसको पॉजिटिव नोट से देखता हूँ। किसी भी स्टेट का मुखिया जब खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए उनके बीच में जाता है, वो बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग होती है, जिसके लिए मैं उमरुद्दुल्ला साहब को बधाई दूंगा। उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होते शायद वो भी अपनी टीम के साथ जाते, लेकिन ये इनका अच्छा निर्णय है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आज शाम को ट्रॉफी के साथ जब जम्मू कश्मीर की टीम वहाँ स्टेडियम में दिखेगी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी और हमारे JKCA के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी वही होंगे, जो हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 की श्रेणी से बाहर निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मजबूत पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्थिर गवर्नेंस का परिणाम है। चुग ने कहा कि आज कई देश भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत बन गया है। उन्होंने कहा कि देश की इमेज अब एक कॉन्फिडेंट और तेजी से डेवलप हो रहे राष्ट्र की है। उनके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में ग्रोथ ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति आर्थिक बना है। आज दुनिया भारत के साथ व्यापार समझौते करने के लिए उत्सुक है। आज भारत की छवि एक आत्मविश्वास से भरे हुए तेजी से तरक्की करने वाले राष्ट्र के रूप में बनी है। लेकिन जब भी देश के अंदर कोई उपलब्धि का समय आता है, जब भी देश तरक्की की बात होती है, जब उत्सव का मौसम होता है, तो कांग्रेस विरोध करते करते मातम धुन चलाना शुरू कर देती। चाहे नए सदन की बात हो, अशोक स्तंभ की बात हो, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात हो, AI समिट जैसे वैश्विक आयोजन हो, या वैश्विक स्तर पर भारत की चमक व दमक की बढ़ोतरी हो, या विश्व के दर्जनों देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हो, कांग्रेस की राजनीति अब केवल विदेशी टूल किट के आधारित नकारात्मक और मातम राग गाने की बन गई है। AI समिट भारत के लिए गर्व का अवसर था, लेकिन कांग्रेस ने विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि धूमिल करने का कुप्रयास किया। देश अब इस वैचारिक दिवालियापन और परिवारवादी भ्रष्टाचारी टोले की सोच को पहचान चुका और हर चुनाव में कांग्रेस के इन भ्रष्ट युवराज युवरानियों को सजा दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्हें टारगेट किया गया। राउत ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई वह चौंकाने वाली थी और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की कार्रवाई जनता के लिए चिंताजनक संदेश देती है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया अंततः सच्चाई सामने लाती है। अरविंद केजरीवाल जी को कल स्पेशल कोर्ट ने लगभग बाइज्जत बरी किया। उनके साथ मनीष सिसोदिया जी और तेजस्वी कहे महत्वपूर्ण। जिस तरह से सिर्फ दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल और उनके पार्टी के हाथ से निकालने के लिए या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने चुनी हुई एक सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया, जिस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को CBI ने घर से पकड़कर घसीटकर जेल तक लेके गए, ये बहुत ही चित्र डरावना था, चिंताजनक था देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। ये बहुत ही चित्र गंभीर था। जिस तरह से कल केजरीवाल जी रो पड़े, आपने देखा होगा कि
कितना सदमा उनको पहुंचा था उस वक्त। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कोयल मलिक को संसद की नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोयल मलिक एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन राजनीति एक अलग फील्ड है जहां डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और सीखने की जरूरत होती है। पॉल ने उम्मीद जताई कि वे अपने टैलेंट और मेहनत से राजनीति में भी मजबूत पहचान बनाएंगी। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लिए निरंतर प्रयास और जनता से जुड़ाव जरूरी है। कोयल मलिक हमारे दोस्त है और मित्र है, और हमारे डिज़ाइनिंग करियर में फिल्म का डिज़ाइनिंग हम कोयल मलिक से शुरू किए हैं। तो आज कोयल मलिक जा रहे पार्लियामेंट का मंदिर में, ये हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन ये जो राजनीति है इनके लिए बहुत डेडिकेशन, परिश्रम और पढ़ाई करना पड़ता है। तो आई होप कोयल मलिक उस पढ़ाई को करके इस नया जगत में अपना जैसे एक्ट्रेस थे वैसा अपना प्रतिभा रखेंगे, अपना परिश्रम देके अपना स्टैंड बनाएंगे, अपना प्लेस बनाएंगे। और बाकी जो मानेका जो और एक जन जो व्यक्ति, देखिए उनका बारे में मुझे कुछ और कहना नहीं है। लेकिन अब मुझे यही ताज्जुब लगता है कि टीएमसी में क्या अच्छे व्यक्ति नहीं थे राज्यसभा जाने के लिए, जो इतना सालों से, जब से तृणमूल कांग्रेस बना है तब से जो लोग परिश्रम किए हैं, डेडिकेशन दिए हैं। हाँ, आज वो पार्टी चोरों का पार्टी हो गया है, लेकिन पहला दिन से तो चोरों का पार्टी नहीं था, गुंडा का पार्टी नहीं था। तो वो ये चोरों का पार्टी में क्या कोई अपना सत व्यक्ति नहीं था जो राज्यसभा जा सकते थे कि आज बाहर से मानेका जी जैसा किसी को व्यक्ति को राज्यसभा भेजना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन पर्सनली मुझे मानेका जी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिली है, लेकिन सीबीआई ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नीरज कुमार ने कहा कि इस स्टेज पर अत्यधिक उत्साहित या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालतें तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेती हैं। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी निचली अदालत ने उनको बरी किया है, उसमें न्यायिक टिप्पणी भी दी है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि मीडिया में कि सीबीआई उच्च न्यायालय भी जा रही है, इसलिए अभी ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, न परेशान होने की जरूरत है। ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू और मॉनिटरिंग में हुई और चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, इसलिए बेबुनियाद बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती दर्शाता है। देखिए, ऐसा है, एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई और बिहार में जब एसआईआर हुआ तो इसी तरह हाय तौबा मचाने का काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोगों ने किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उन लोगों ने अपील दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा उपरांत और उनके मॉनिटरिंग में जो है एसआईआर हुआ और आपने देखा कितनी पारदर्शिता के साथ बिहार में चुनाव हुआ। इसी तरह बंगाल में भी जो है टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को उसका धरातल खिसकता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि वो लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थराज पुष्कर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि माता सावित्री की पवित्र धरती पर आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत पूरे देश को प्रेरित करती है। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए विकास और आध्यात्मिक मूल्यों के संतुलन पर जोर दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज पुष्कर और माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से
मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी की सोच अर्बन नक्सल जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहे हैं। मौर्य ने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और देशहित को प्राथमिकता देने वाली राजनीति को समर्थन दे रही है। कांग्रेस एक गंदी पार्टी है। कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल वाली है। कांग्रेस के जो युवराज और नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, वह अपना दायित्व निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं। वह क्या बोलते हैं, किस पद पर बैठे हैं, इसका उनको एहसास ही नहीं रहता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार कोशिश में लगी रहती हैं कि कैसे भी उनका बेटा एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है कि कहीं किसी राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करने लायक हैं। देश को डुबोने लायक तो हैं, देश को बर्बाद करने लायक हैं। जो कांग्रेस की सोच रही है, अगर कांग्रेस ने पहले जो इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, ऐसा डंका पहले बजाया गया होता तो आज भारत को किसी देश में निवेश के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि भारत ही दुनिया के देशों में निवेश कर रहा होता। हम भी चीन की तरह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होते, अमेरिका की तरह बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होते, जर्मनी की तरह बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होते। लेकिन अगर आज कहीं कुछ पीछे हैं तो वो कांग्रेस के कारण। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।